जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार बड़ा सर्वे सामने आया। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में किसकी बन सकती है सरकार? क्या एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिप्ट होगी या फिर भाजपा की सरकार बन सकती है या कोई तीसरा दल मजबूत अपना दमखम दिखा सकता है? तीनों में से कौन पलड़ा किसका भारी रहेगा, किसको ज्यादा नुकसान होगा? राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का पहला ओपिनियन पोल के बारे में बात करेंगे। अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है राजस्थान का? बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी? आरएलपी समेत बसपा समेत आजाद समाज पार्टी किसकी सरकार बन सकती है? राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीट पर बात करेंगे। किस किस की बन सकती है सरकार, कौन मजबूत दावेदार माने जाते हैं। शुरुआत हम करेंगे बाड़मेर जिले। तो यहाँ बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 3, आरएलपी को यहाँ अभी फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 0 सीट मिल सकती है। भरतपुर में बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, आरएलपी को 0 सीट भरतपुर में मिल सकती है और अन्य को 0 सीट मिल सकती है। अगर जैसलमेर जिले की बात करें तो यहाँ कुल 2 विधानसभा सीट है, जहां एक बीजेपी को और एक कांग्रेस को मिलेगी। अब बात करें अलवर तो बीजेपी को 6 सीट मिलेगी और यहाँ पर भी अन्य को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 4। बांसवाड़ा में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 और अन्य और आरएलपी को 0 सीट मिल सकती है। जबकि बारां की बात करें तो यहाँ बारां में बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और आरएलपी और अन्य की बात करें तो यहाँ पर 0-0 दोनों को सीट मिल सकती है। अब बात करें चित्तौड़गढ़ तो यहाँ बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि आरएलपी व अन्य को 0। वहीं चूरू की बात करें तो चूरू में बीजेपी की 4 विधानसभा सीट, जबकि चूरू की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1। लेकिन चूरू में 1 सीट है जो सुजानगढ़ है, जो आरएलपी के खाते में जाने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार, और अन्य को यहाँ 0 सीट मिलेगी। बात करें अजमेर जिले की विधानसभा सीट तो यहाँ कुल 8 विधानसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, जबकि 1 सीट है यहाँ आरएलपी को भी मिल सकती है, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। अजमेर में आरएलपी का पलड़ा भारी है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। बूंदी की बात करें तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, आरएलपी को 0 और अन्य को भी 0 सीट मिलेगी। बीकानेर में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 1 सीट मिलेगी और 1 सीट अन्य के खाते में। इस तरह मुकाबला रह सकता है। भीलवाड़ा में कुल 7 है, जो कि 7 को 7 बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 7 की 7 सीट बीजेपी को जा सकती है, आरएलपी को 0। नागौर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 2, कांग्रेस को 6 सीट मिल सकती है, आरएलपी को 2 सीट मिल सकती है, अन्य को 0। बाकी बात करें गंगानगर तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। हनुमानगढ़ में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0, अन्य को 0 सीट मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नागौर आरएलपी का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ आरएलपी को 2 सीट मिलेगी, लेकिन आरएलपी की सीट पहले से ही 2 थी। बात करें 200 विधानसभा क्षेत्रों की तो यहाँ बीजेपी को 3 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0, अन्य को 0 भी। धौलपुर की बात करें तो बीजेपी को भी 2, कांग्रेस को भी 2, आरएलपी को 0 और अन्य को भी 0। लेकिन डूंगरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो बीजेपी के खाते में दोनों की दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। बात करें पाली तो बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 1, जबकि 1 सीट या आरएलपी के खाते में जा सकती है। जयपुर सीट की बात करें तो जयपुर विधानसभा सीट में बीजेपी को 10 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 7, जबकि 2 सीट यहाँ आरएलपी अपना मजबूत कैंडिडेट के तौर पर 2 सीट ला सकती है। जोधपुर जिले की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 5, कांग्रेस को 4, आरएलपी का पलड़ा यहाँ पर भी भारी रह सकता है। भोपालगढ़ की सीट वापस आरएलपी के खाते में जा सकती है। कोटा में 6 विधानसभा सीट है, जो बीजेपी को 5, 1 कांग्रेस को, आरएलपी को 0, अन्य को 0। करौली की बात करें तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, आरएलपी को 0, अन्य को 0 जा सकती है। जालौर विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 और आरएलपी के 0, अन्य को 0। झुंझुनू में बीजेपी को 4 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 3 मिलेगी। झालावाड़ विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस को भी 2, आरएलपी को 0 और अन्य को 0 सीट मिल सकती है। कुछ इस तरह समीकरण बैठ रहा है। राजसमंद में बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 2, आरएलपी को 0, अन्य को भी 0। सिक्कर में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2, आरएलपी को सिक्कर में 1 सीट मिल सकती है। लेकिन सवाई माधोपुर में बीजेपी को 2 सीट मिलेगी, कांग्रेस को भी 1, आरएलपी को भी 0 मिलेगी, अन्य के खाते में 1 जा सकती है। सिरोही की बात करें तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, आरएलपी के खाते में 0। उदयपुर की बात करें तो यहाँ बीजेपी को खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आरएलपी के खाते में 1 सीट। टोंक विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0, यहाँ आरएलपी को भी 0 सीट मिल सकती है।
कुल हम राजस्थान के 200 विधानसभा सीट पर चर्चा की, जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को 110 125 के आसपास सीट आ सकती है, लेकिन कांग्रेस को 70 या 90 सीट आ सकती है। आरएलपी की बात करें तो 5 या 9 सीट आ सकती है, जबकि अन्य की बात करें तो 1 से 5 सीट अन्य को मिल सकती है। लेकिन इसमें आजाद समाज पार्टी, साथ ही बहुजन समाज पार्टी को और निर्दलीय को नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ अन्य आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी, इनमें चारों को शामिल किया गया है। राजस्थान के चुनाव के बारे में हर लेटेस्ट जानकारी के लिए सबसे पहले आप अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।